हम हाजिर हैं वीकली फोरकास्ट से। तो सबसे पहले हम DXY से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गोल्ड, यूरो, USD, GBP, USD, JPY, BTC, इन सब पेयर की जो है ना एनालाइज करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमें जो है ना क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम DXY को ओपन करेंगे, DXY का चार्ट देखेंगे। तो जैसे कि बेसिकली हमें पता है, हम हमेशा जो भी पेयर स्टार्ट करते हैं, जो भी पेयर जो है ना उनकी एनालाइज करते हैं, तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सीन कुछ इस तरह से है कि ये मंथली यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और यहाँ से अब इनका जो प्रीवियस वीडियोस में भी अवेलेबल है कि मैंने ये टारगेट मार्क किया हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ से देखें ना इस एरिया को ग्रैब किया हुआ है अब आउट, तो मतलब कि इस एरिया से क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ओके, कुछ इस तरह से मंथली कैंडल है। सॉरी, तो देखें कुछ इस तरह से है मंथली कैंडल, लेकिन मैं जो इसको देख रहा हूँ इस एरिया तक, ये यहाँ तक, ठीक है। और रीज़न कि ये ऊपर से ग्रैब है, नीचे से भी ग्रैब है, ऊपर से भी ग्रैब है, ठीक है। तो मैं दोनों सिनेरियो आपको बताता हूँ कि सीन किस तरह से। तो अगर कुछ इस तरह से है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब दोनों सिनेरियो यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिए, बता दिए आपको। तो अब लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे कि वीकली क्या सीन है। ठीक है, तो भाई वीकली देखा जाए DXY को, तो ये कुछ इस तरह से इस एरिया से मुझे जो है ना, ये प्योर SMC में यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें प्योर ICT में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बाकी दूसरी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा, प्योर। ठीक है, नहीं तो कुछ इस तरह से ये सीन, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है वीकली में, और मैं भी इसको कुछ इस तरह से देख रहा हूँ। अगर ये यहाँ से ये नीचे आता है तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ऑन ये DXY हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है वीकली में। और डेली में देखा जाए तो सॉरी, तो डेली में अभी मैंने जो एनालाइज करी हुई थी, रखी हुई थी कि ये डेली में ये कुछ सीन है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है इस एरिया से, ठीक है, वरना फिर ये एरिया भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सीन है D1 का DXY का। उसके बाद हम गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड को देखते हैं किस तरह से। और इसकी जो भी एनालाइज वगैरह है मैं रिमूव करता हूँ। अगेन आपको मैं सब चीज़ें ड्रा करके बताता हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। प्रीवियस को हम नहीं छेड़ रहे, प्रीवियस की जो भी मूवमेंट है, अब जो करंट ये सीन है, ये एरियाज़ हैं, हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर प्रीवियस यहाँ जो भी चीज़ अगर आपको इसके एनालाइज वगैरह चाहिए, या मैंने मेरे ख्याल से ऑलरेडी इसकी एनालाइज जो भी वो रख दी हुई है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ग्रैब हो गई, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आई इसी एरिया से ऊपर, एंड देन ये एरिया देखें, इस एरिया से ऊपर गई है। अब प्रीवियस डेटा को हम नहीं छेड़ रहे हैं, अब हम जो करंट एरिया है उसको चेक करते हैं, ठीक है। करंट ये एरिया है मिसाल के, तो ये देखें मिसाल यहाँ से मार्केट ने कुछ इस तरह से
इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, जस्ट आईसीटी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। आईसीटी ही मैं यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ें नहीं। तो ये होगी हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। कुछ इस तरह से मार्केट देखें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से, कुछ इस तरह से। ये देखें ये हमारे पास क्या हो गई, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, वो हमारी क्या थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, और ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। प्योर देखें, प्योर आईसीटी की कॉन्सेप्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से। अपकमिंग क्या हो सकता है, अपकमिंग कुछ इस तरह से हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारी प्रिडिक्ट है कि अपकमिंग में अब जो नेक्स्ट वीक गोल्ड होगा तो सो ऑन फर्स्ट हमारा टारगेट तो ये होगा, ठीक है, जो कि ये टारगेट होगा। उसके बाद हम सो ऑन देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे हमें मार्केट जिस तरह से मूवमेंट करेगी हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी मूवमेंट हो हम बस उसको रिएक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो D1 का सिनेरियो कुछ इस तरह से है। इसी तरह से अगर H4 को देखा जाए, H4 भी हमें बुलिश ही सिनेरियो नज़र आ रहा है, बुलिश ही हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से देखें भाई, ठीक है। तो सो ऑन H1 में भी हमें चल जाते हैं, H1 में भी देखें तो H1 में भी यही सीन है, ठीक है, कि कोई एरिया हमें रिवर्स का अगर आ जाती है कुछ इस तरह से, ये अगर ऊपर क्लोज हो कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है, देखने को हमें मिल सकती है। ओके, नहीं एक और चीज़ भी यहाँ पे देखें, अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, ये लिक्विडिटी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ये लेने के बाद मार्केट आ सकती है, ठीक है। नीचे वाली ये वाली एरिया जो है ना अभी रिमेनिंग है, तो कुछ इस तरह से आ सकती है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिल जाती है तो ये आ सकती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया गोल्ड। बाकी एंट्री किस तरह से लेनी है वो आप सबको पता है, मैं थारोली आपको बता रहा हूँ कि सिनेरियो क्या है, कहाँ पे मूवमेंट बनती है, कहाँ पे मार्केट जाएगी नेक्स्ट वीक। सो कुछ इस तरह से। तो अब चलते हैं हम यूरो यूएसडी की तरफ। तो हम हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं तो मंथली से स्टार्ट करते हैं, मंथली का आउटलुक देख के उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि सीन बन क्या रहा है। तो मंथली देखें, मंथली देखें, सीन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है कि भाई ये हो गया और उसके साथ ये सिनेरियो भी मिल गया हमें। अब देखें मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है जिस भी चीज़ को हम वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई देखें मार्केट अगर रिवर्स हुई किस पॉइंट से और रिजेक्ट हुई किस पॉइंट से। ओके, तो ये एरिया है, मंथली है, और ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है रेस्टिंग लिक्विडिटी है, कुछ ये एंड ये। ओके, अब मंथली भी मैं इनको जो देख रहा हूँ, अगर ये एरिया ग्रैब करता है कुछ इस तरह से, ओके, अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मैं इसको यहाँ तक देख रहा हूँ मंथली में, ठीक है, मंथली सिनेरियो। अगर ये इसी एरिया से यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है तो मैं यहाँ पर अपकमिंग इस तरह से देख रहा हूँ, मंथली की एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि मंथली अगर ये इस एरिया से नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ये एरियाज देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगी, नहीं तो फिर अगर यहाँ से ये रिजेक्शन मिल जाती है इस एरिया से ही, ठीक है, फिर हम ये फर्स्ट टीपी होगी हमारी, फर्स्ट टीपी ये होगी, सेकंड टीपी हमारी ये होगी, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है तो, ठीक है, वरना नहीं। तो ये हाई बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली, कुछ इस तरह से सीन है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे किस में, वीकली में, फिर डेली में, कि वाकई जो मूवमेंट है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वीकली देखें, वीकली बड़ी अच्छी रिजेक्शन मिली है वीकली की,
कुछ इस तरह से। ओके, एंड ये वाली एरियाज़ भी मार्केट ने कवर की हुई है। ओके, हमें जो देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाती है कुछ इस तरह से, फिर भी हम बेरिश होंगे इस एरिया से। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा, ये कुछ इस तरह से। ओके, वीकली की बता रहा हूँ, अब डेली देखें, वीकली का आउटलुक कुछ इस तरह से। तो ये ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी देखें ना, कम्प्लीटली बेरिश ही आ रही है मार्केट। अब यहाँ पे देखें क्या सिनारियो नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है तो फिर भी हम बेरिश ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव बेरिश है, तो ये वाली लिक्विडिटी इजीली ग्रैब करेगा। ये वाली जो मैंने हाईलाइट करी हुई है ये, तो ये अगर कुछ इस तरह से इसी पॉइंट से रिजेक्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना तो इसको भी हम बेरिश ही देख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि मंथली, वीकली एंड डेली भी देखें तो कुछ इस तरह से। तो ये वाली लिक्विडिटी आपने लाजमी देखनी है कि भाई ये ग्रैब होनी है। ऊपर मार्केट जाए तो किसी एरिया से रिजेक्शन मिलेगी तो हम सो ऑन नीचे आएंगे। अगर थोड़ा सा प्रीवियस की एनालाइज करें तो प्रीवियस भी हमें देखने को कुछ ये मिल रहा है कि मार्केट ने किस किस एरिया से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। तो ये देखें, कुछ ये सिनेरियो है। ओके, ये कुछ देखने को मिल रहा है। अब अगर थोड़ा सा पीडी रे चेक करें, इस एरिया से लेके ये, सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। ठीक है, तो ये एरिया भी डिस्काउंट पे आ गया है। ठीक है, तो डेली कुछ इस तरह से सिनेरियो है। और H4 ये देखें, ठीक है। तो अब हम GBP USD को देखते हैं। GBP USD भी हम मंथली से लेके वीकली और कुछ इस तरह से। मंथली अगर GBP USD को देखा जाए तो इसका सिनेरियो भी सिंपल है। सिंपल इस तरह से है कि ये मंथली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे है, ये देखें। उसके बाद मार्केट कुछ ये सिनेरियो कर रही है, हो सकता है इस एरिया पे आए और उसके बाद ये एरिया कवर करे एंड देन सो ऑन। ठीक है, ये सिनेरियो भी सेम हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट देखें, ओके, ये देखें मार्केट कुछ इस तरह से और सो ऑन। ये एक हमें इन्वर्जन FVG भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। बट की पॉइंट्स जो भी होती हैं हमें रिजेक्शन मिलने के बाद ही हम एंट्री फाइंड आउट करते हैं। ये कीप इन माइंड कि आप अपने जहन में रखें कि जब भी कोई भी पॉइंट्स हमें मिलेगी हम ऐसे झट से बाय या सेल नहीं करेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। लो टाइम फ्रेम के हम कंफर्मेशन लाजमी पकड़ेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बाय एंड सेल करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने हर वीडियो में बात कही हुई है कि हम जस्ट एक पॉइंट्स देख के हम एंट्री नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट्स पे हमें अगर की लेवल्स मिल जाती हैं तो उसके बाद हम एडिशनल कंफर्मेशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो मंथली कुछ इस तरह से है। वीकली सिनेरियो भी देखें तो वीकली भी
ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वीकली भी ये अगर देखें, सॉरी ठीक है, आई होप मुझे जो है कि ये एरिया लाजिम पकड़ेगी, उसके बाद बुलिश हो सकती है। ठीक है, तो वीकली कुछ इस तरह से है, ये एरिया मार्केट ने इसको किया हुआ है, कुछ इस तरह से रिस्पेक्ट मिली हुई है, ये हो गया। एंड देन अगर कुछ हम इस तरह से देखें तो कुछ सीन इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टिल जो है ना इक्विलिब्रियम पे है, तो अब हम इनको डिस्काउंट पे आने का वेट करेंगे, फिर हम इसको हुई बुलिश देखेंगे। सो ये सीन है किसका, GBP/USD का। D1 देखें, D1 भी देखें, तो D1 में भी सॉरी D1 में भी देखें, ये एरियाज़, ये हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटीज़ हैं, लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी लाजिमी ग्रैब करेगी, रिजेक्शन मिलेगी, उसके बाद सो कुछ इस तरह से। हो सकता है कुछ इस तरह से सीन बने। ठीक है, ये सिनेरियो दिल्ली का। ठीक है, जो मैं ड्रा करके रख रहा हूँ। H4 भी देख लेते हैं। हाँ, ओके, सो ये तो हो गया GBP/USD। अब हम JPY एंड BTC पर कवर करेंगे। JPY को भी हम मंथली, उसके बाद वीकली, डेली ये देखेंगे। तो ये भी देखें, अब मंथली अगर देखा जाए तो ये इसे पॉइंट पे है। ठीक है, बाकी ऊपर वाली भी लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ से अगर मंथली कुछ इस तरह से, मंथली अगर कुछ इस तरह से फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी की पॉइंट्स हो, की लेवल्स हो, रिजेक्शन मिलने के बाद ही हमारी एंट्री बनती है, ना कि बस ऐसे देख के भाई सेल बाय कर देनी है। नो, ऐसा नहीं करना। हम जब भी बाय सेल करेंगे तो वो कब करेंगे, जब हमें कोई एविडेंस, कोई पॉइंट्स मिलेगी तब। तो वीकली देखें, वीकली भी अन्य वहाँ बुलिश ही जा रहा है। तो ये देखें, ये एरिया कवर करके गया हुआ है, इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ठीक है, वीकली थोड़ा सा बता दूं, ये एरिया मार्क करें अगर, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये, ओके, कुछ ये होगा। दोनों सिनेरियो हैं, ये वीकली और डेली भी देखें। डेली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से हो सकता है मार्केट ऐसा कोई सिनेरियो करे, जिसको पावर ऑफ 3 भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से कर सकता है। ठीक है, दिल्ली में मैं देख रहा हूँ इसको इस तरह से कुछ, ये भी तभी
अगर ऐसा कोई सिनेरियो बने, ठीक है, तो GBP डेली कुछ इस तरह से है। H4 में भी सेम सिनेरियो देखने को हमें मिल रहा है। तो अब हम लास्ट जो है ना BTC को देखेंगे, कवर करेंगे। बाकी ये टेक्निकली बता रहा हूँ, बाकी फंडामेंटल जो है वो एक अलग सिनेरियो है। मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव के साथ आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से। तो मंथली जो है BTC भी देखा जाए तो ये हमें इंटरनल रेंज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अगर ये कुछ इस तरह से जाता है और ये कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब नहीं हुई, ठीक है। ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है मंथली। तो ये दोनों वाली हाई लो जो है ना दोनों कैंडल्स का वो रहता है, वो ग्रैब नहीं हुआ। तो इसको भी मंथली हमने देख लिया, अब वीकली देखते हैं। तो वीकली भी देखें तो ये देखें इंटरनल रेंज से रिजेक्ट हुई है वीकली और कैंडल अच्छी खासी नीचे क्लोज हुई है। तो अब वीकली जो कैंडल देखी जाए तो अब जो करंट कैंडल है ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे अगर ये नीचे कुछ इस तरह से आ जाती है तो देन ये, ठीक है। अगर नहीं तो कुछ इस तरह से, ओके। ये दोनों सिनेरियो हैं भाई, देख लें, वीकली भी और मंथली भी। डेली देखें तो डेली भी कुछ ऐसे कुछ देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, हो सकता है ये ग्रेब करने जाए। सो वाइंड अप करते हैं। ये था आज का वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी वगैरह या जो भी समझ नहीं आई, या अगर आप हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप जो है कमेंट्स में कह सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल वगैरह हैं जो कि मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।